नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा से पवित्र ग्रंथ गीता का संदेश विश्व के कोने कोने तक पहुंच रहा है। इसी पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए थे। ये उपदेश आज भी संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रासंगिक है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सेवा कार्यों के लिए अपने निजी कोष से 11 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदगुरु महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद गिरी महाराज के प्रयासों से कुरुक्षेत्र में संपूर्ण गीता अमृत वर्षा कार्यक्रम का आयोजन करना एक धार्मिक कार्य है। इस प्रकार के धार्मिक कार्यों से पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों में अच्छे विचार पैदा होंगे। इतना ही नहीं, सदगुरु महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद गिरी महाराज के प्रयासों से देश विदेशों में भी पवित्र ग्रंथ गीता को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश आम जनमानस तक पहुंच रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से फसल का पूरी तरह नुकसान होने पर प्रति एकड़ 15,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही धान की दोबारा रुपाई करने वाले किसानों की फसल का अधिकारियों की टीमों द्वारा सर्वे और वेरिफिकेशन का कार्य तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया जाएगा और 31 जुलाई के आसपास इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद धान की दोबारा रुपाई करने वाले किसानों को भी रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले के गांव भिवानी खेड़ा में 10 एकड़ भूमि पर जल्द ही बीएलडी कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए ग्राम पंचायत की तरफ से पहले ही 10 एकड़ भूमि लाला लाजपत राय वेटनरी विश्वविद्यालय हिसार के नाम कर दी गई है। मुख्यमंत्री देर सायं गांव भिवानी खेड़ा में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के उपरांत सेक्टर 7 कृषि विभाग के सभागार में अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के पानी से 12 जिले प्रभावित हुए हैं। इनमें 6 जिले यमुना के साथ लगते हैं और 6 जिले घग्गर के साथ लगते हैं। इन सभी जिलों से लगातार रिपोर्ट ली गई। अभी भी बरसात आने की संभावना नजर आ रही है। 15 अगस्त तक बरसात के आने की संभावना है, लेकिन इस बरसात का थोड़ा बहुत ही प्रभाव रह सकता है। प्रदेशवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन 12 जिलों में सरकार और प्रशासन ने लोगों को हर संभव राहत पहुंचाने का काम किया है। इस कार्य में समाजसेवी और धार्मिक संस्थाओं ने भी काफी सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ के पानी से प्रभावित क्षेत्रों में पूरी तरह खराब हो चुकी फसल का पंजीकरण करवाया जा रहा है और पूरी तरह फसल खराब होने पर सरकार की तरफ से 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा भी दिया जाएगा। जिन किसानों के खेतों से पानी उतर चुका है, उनके नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भिवानी खेड़ा गांव में जायजा लेने के उपरांत ये विषय भी सामने आया कि कुछ किसान अब दोबारा धान की रोपाई कर रहे हैं। इस विषय को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि दोबारा रोपाई करने वाले किसानों की फसलों का तुरंत सर्वे किया जाए और वेरिफिकेशन की जाए। इसके साथ ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर प्रावधान किया जाएगा। इस पोर्टल पर दोबारा फसल की रोपाई करने वाले भी अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। इसके बाद सही आंकड़े मिलने के बाद फसलों के नुकसान का पूरा डाटा सामने आएगा, क्योंकि दोबारा रोपाई करने वाले किसान का बीज, खाद और रोपाई पर खर्चा जरूर आया होगा। इसलिए इन किसानों को भी मुआवजे के रूप में कुछ न कुछ राशि जरूर दी जाएगी। इस कार्य को 31 जुलाई के आसपास पूरा कर लिया जाएगा। कुछ क्षेत्र में लगभग 15,000 एकड़ में फसल का नुकसान हुआ है। देखिए, अभी असेसमेंट हम कर रहे हैं कि कितनी धान दोबारा लग पाएगी, कितनी नहीं लग पाएगी, क्योंकि अभी धान जो है बासमती की धान ही लग रही है और उसकी प्योद लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ज़िलों में से उनको प्योद मिल रही है। अब ज़्यादा लोग लगाएं, हमारा तो ये कहना है। फिर भी उनके खर्चे के हिसाब से उसका एक असेसमेंट करेंगे कि कितना उनको दिया जा सकता है। लेकिन जिन्होंने नहीं लगाई है, जिनके खेत खराब हो गए हैं, उनको 15,000 रुपये मिलेंगे। कुरुक्षेत्र में जो हमारे पास अभी आंकड़ा है कि 15,000 एकड़ ये खराब हुआ है। उस 15,000 एकड़ में दोबारा से कितना और जीरी लगाई जा सकेगी, ये अभी असेसमेंट आनी शेष है। उसका जैसे लोग लगा लेंगे और 31 जुलाई के आसपास हम उसका वेरिफिकेशन कराएंगे और उस वेरिफिकेशन के बाद ही ये पता लगेगा कितनी फसल पूरी खराब हो गई और कितने में दोबारा से रोपाई हुई है। उन लोगों को निर्देश दिए हैं, जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है। अभी तक तो उसमें फसल के नुकसान की ही एंट्री होती है। अब हम एक आध दिन में उसमें कर देंगे कि जो बाकी लॉस है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ एसेट्स, वो भी सारे उसमें भराए जा सकें। खास करके मकान टूट गए हैं, किसी के पशु का देहांत हो गया है, किसी की फैक्ट्री के अंदर कोई सामान जो है वो ख़राब हुआ है, किसी की दुकान में सामान ख़राब हुआ है, वो सारा लॉस का आंकलन हमारे डिप्टी कमिश्नर की टीम है। अभी भी मैंने निर्देश दिए कुरुक्षेत्र जिले की टीम को कि हर प्रकार के लॉस का असेसमेंट करें। हम ये ठीक है कि शायद पूरा नुकसान न भी दिया जा सके, लेकिन लोगों के नुकसान जो हुआ है उसकी जो होगी
मरहम कम से कम लगाई जा सके, उनको कुछ ना कुछ सहायता दी जा सके, ऐसा हम जरूर करेंगे। असेसमेंट के नाते से तो ये कर ही रहे हैं, अभी पूरा असेसमेंट नहीं आया है, लेकिन हमने इनको निर्देश दिया कि किस किस प्रकार के असेसमेंट करने हैं, और खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट और म्यूनसिपैलिटीज़, इनको भी एक्टिव होना पड़ेगा। सफाई ठीक से हो जाए, बीमारी ना फैले, उसके नाते से फॉगिंग है, उसके नाते से छोटे छोटे कैंप लगाने की बात है कि जो प्रारंभ में ही बीमारी हो जाती है, कहीं स्किन की डिजीज़ है, कहीं कोई बुखार है, कहीं खांसी है, कहीं जुकाम है, कहीं पेचिस है, इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए एक्टिव होकर के, और जब तक ये बरसात का सीज़न है तब तक ज़रूर एक्टिव रह करके इन चीज़ों पर काम करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों से आह्वान किया है कि आज के समय में पानी की उपलब्धता, मांग और जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन सहित पानी के समुचित उपयोग की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सभी का दायित्व बनता है कि जिस प्रकार हमें विरासत में हमारे पूर्वजों ने पानी दिया है, उसी प्रकार हम भी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में जल दें। इसके लिए पानी बचाना ही एकमात्र उपाय है, और ये जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। इसलिए सरकार के साथ साथ नागरिकों को भी इसमें सहयोग करना होगा और अपने स्तर पर पानी बचाने की मुहिम को मिशन मोड में लेना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के पास प्राकृतिक रूप से कोई पानी का स्रोत नहीं है। पानी का संग्रहण कर हमें भविष्य के लिए सहेजना होगा। हरियाणा में केवल वर्षा का पानी और पहाड़ों से प्राकृतिक तौर पर प्रवाहित होने वाला पानी ही हमारा मुख्य स्रोत है। हरियाणा में यदि वर्षा की बात की जाए तो यहाँ 5 यानी कि 150 मिलीमीटर औसतन वर्षा होती है। इसके अलावा यमुना नदी से पानी की प्रचित होती है। सतलुज, रावी, ब्यास का पानी भाखड़ा डैम के माध्यम से हमें मिलता है। 3.5 MF पानी SYL के कारण हमें नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में हरियाणा में पानी की उपलब्धता 20 MAF है, जबकि मांग 34 MAF है। इसे 14 MAF के अंतराल को पूरा करना हमारे लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि यदि पानी के उपयोग के अनुसार दे रखा जाए, और सबसे बड़ा हितधारक किसान है, क्योंकि अधिकांश पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। एक अपील आप सबसे करना चाहूंगा कि पानी तो हमको मिला, पानी की उपयोगिता के हिसाब से हम पानी उसका उपयोग करें, लेकिन स्वभाव हमारा ये रहता है कि इस पानी का तो मुफ्त का पानी है, कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन पानी अमूल्य है। पानी उपयोग में आए उसका जरूर उपयोग करें, लेकिन उस पानी का दुरुपयोग ना करें, उसको व्यर्थ ना गंवाएं। हम गांव में घर में जब पानी आता है तो उसकी टूटी उसी समय खोलें जब पानी की आवश्यकता है। हर समय टूटियां खोलकर रखना, और वो पानी हमारी नालियों के माध्यम से गंदा होकर के फिर हमारे तालाबों में जाए, उसका उपयोग नहीं है। तो अगर पानी की एक भी बूंद बचेगी, या तो किसी के पीने में काम आएगी, या किसी खेती की सिंचाई करने में काम आएगी, उसका निरंतर हमको लाभ होगा। तो हर बूंद का उपयोग, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जो नारा प्रधानमंत्री जी का है, इस अनुसार पानी बचाने का भी मुहिम हम चलाएंगे। आज तो मैं जिन घरों में जो आज तक पानी जाता नहीं था और नल लगा करके उनके घर के अंदर जल पहुंचा है, ऐसे जो हमारे लाखों लोग हैं, उसमें से लगभग 28,000 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जिनके साथ मेरी बात जो सुन रहे हैं, और कुछ लोगों से उनसे बात करने का मुझे अवसर मिलेगा। अगर कोई कठिनाई होगी, कोई तकलीफ होगी, तो निश्चित रूप से उस कठिनाई को, तकलीफ को दूर करने के लिए, या उनका कोई अच्छा सुझाव होगा, उसको मान करके, और हम हरियाणा में कोई कमी होगी पानी के बारे में, उसको पूरा करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवा रही है, ताकि युवा अपने कार्य शुरू कर सकें और स्वाभिमान के साथ जिएं। उन्होंने कहा कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया है, और एक बार फिर से बनेगी सरकार। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनता से सीधी बातचीत की और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, बेहतरीन शिक्षा के लिए गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी वह करेगी। अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई जा रही है। हमारी सरकार मुफ्त की घोषणाओं में विश्वास नहीं रखती, बल्कि रोजगार के अवसर प्रदान करके स्वाभिमान से जीने का अधिकार देती है। उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा लाखों युवाओं को कौशल के माध्यम से रोजगार दिया है, जिसके अलावा हजारों की संख्या में युवाओं को स्थायी नौकरियां दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान वार्ड नंबर 18 की कॉलोनी गुरु नानकपुरा निवासियों के लिए सीवरेज का उचित प्रबंध करने के उद्देश्य से 8 MLD की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि STP बनाने के कार्य की स्वीकृति प्रदान करके एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इस कार्य पर अनुमानित 18 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इस STP के बनने से गुरु नानकपुरा वासियों की सीवरेज की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।